सीताराम 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 सभी सीताराम 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 सबसे सुंदर प्रभु का नाम 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 सीताराम 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 भजने राम भजने राम सीताराम भजने राम सीताराम भजने राम सीताराम 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 बोलिए राजा रामचंद्र भगवान
कल भगवान ने रामेश्वर की स्थापना की, सुंदर सेतु का निर्माण किया और सभी बंदर भालू सभी पत्थरों में राम राम लिखकर और सुंदर सेतु की तैयारी करते हैं। और भगवान राम जी ये देखते हैं, सुंदर पुल बना रहे हैं और पत्थरों में राम राम लिखकर डाल रहे हैं। भगवान ने सोचा कि इन पत्थरों में मैं भी राम नाम लिखकर डालता हूं। और भगवान राम जी हनुमान जी से थोड़ा दूर जाके और एक पत्थर में राम नाम लिखते हैं। राम जी सोचते कि मैं भी तो देखूं, और उस पत्थर में राम नाम लिखकर छोड़ते हैं तो वो पत्थर डूब जाता है। अब राम जी ने सोचा ये पत्थर तैरते क्यों नहीं, डूब गए। यहां भगवान राम जी सोच रहे हैं कि मेरे को किसी ने देखा तो नहीं, और वहां पर हनुमान जी पहुंच गए, देख रहे थे कि प्रभु पत्थर में राम नाम लिखकर छोड़ रहे हैं। राम जी ने हनुमान जी को जैसे देखा, राम जी हनुमान जी से पूछते हैं, हनुमान आप यहाँ क्यों आए? हनुमान जी कहते, प्रभु मैं आपको देखने आया कि आप पत्थर पर राम नाम लिखकर और छोड़ते हैं। राम जी वहां बताते हैं क्योंकि हनुमान जी ने देख लिया था। हनुमान जी कहते, प्रभु आप तो करुणा की सागर हैं, तो आप जिस पत्थर पर राम नाम लिख रहे थे, प्रभु आप जिसको छोड़ दोगे वो उसको तो डूबना ही है। और आपके नाम में राम राम लिख के जो बंदर डालते हैं और वो तर जाते हैं। और यहाँ गोस्वामी जी बताते हैं, राम से बड़ा राम का नाम, अंत में निकला ही परिणाम। और इसी राम नाम के मंत्र को भगवान भोलेनाथ जपते हैं। संतत जपत शंभु अविनाशी। और यहाँ गोस्वामी जी बताते हैं, राम नाम के नाम से पत्थर भी तर जाते हैं। श्री रघुवीर प्रताप सिंधु तरे पाषाण, ते मति मंद जी राम तन भज जाए प्रभु आए। इसलिए राम नाम का सुमरण सबको करना चाहिए, क्योंकि भगवान का ऐसा महामंत्र है जिनको सभी भजते हैं। संतत जपत शंभु अविनाशी, क्योंकि भगवान राम परब्रह्म है।
भगवान वहां से आगे चलते हैं। यहाँ रावण को मालूम पड़ता है कि भगवान यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि रावण तो पहले ही जान गया था कि भगवान का अवतार हो गया है। अब यहाँ रामचरितमानस में बताते हैं कि भगवान का अवतार खाली रावण को मारने के लिए नहीं हुआ है। भगवान का अवतार मानव मात्र के कल्याण के लिए हुआ है कि मानव मात्र का कल्याण कैसे होगा। और यहाँ गोस्वामी जी बताते हैं कलयुग में, इस कलिकाल में तय संसार पतंग घोर किरण। गोस्वामी जी बताते हैं कलयुग में भजन जितना भी करोगे, ऐसा यहाँ गोस्वामी जी बताते हैं रामचरितमानस में। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे तारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर नर उतरे तारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे तारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे तारा। क्योंकि भगवान के नाम से पत्थर भी तर जाते हैं। और यही गोस्वामी जी बताते हैं इस कलिकाल में भले आपको ज्यादा श्लोक न बने, पर आप प्रभु का जो नाम है, राम से बड़ा राम का नाम अंत में निकला ये प्रणाम। तो गोस्वामी जी यहाँ बताते हैं कलियुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे तारा। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे तारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान की सेना यहाँ लंका पर पहुंचती है। वहां रावण को मालूम हो गया कि भगवान यहाँ पर आ गए हैं। मंदोदरी वहां समझाती है कि प्रभु आप उनसे वेर न करें, ये परब्रह्म है, यही राम है। और यहाँ राम जी अंगद जी को भेजते हैं कि आप जाकर ये बता दो कि रावण अभी भी शरण में आ जाए और सीता को वापस कर दे। अंगद जी जाते हैं, रावण को समझाते हैं। रावण वहां अंगद जी की बात नहीं मानता है। और फिर वहां युद्ध होता है। और वहां पर रावण पहुंचता है, सभी को भेजता है, क्योंकि रावण को मालूम था
क्योंकि राम जी और रावण का जो संवाद हुआ, राम जी की शर्त ये थी कि मैं खाली रावण को उद्धार करूंगा, और रावण की ये शर्त थी कि मैं पहले पूरे परिवार को मोक्ष दिलवाऊंगा। और यहाँ फिर युद्ध होता है। राम जी ने कुंभकर्ण आदि इनका संहार किया। वहां मेघनाथ आता है और मेघनाथ जो लक्ष्मण जी का ये होता है, युद्ध होता है। और लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। ये खबर जब भगवान को मिलती है, भगवान विलाप करते हैं। इसके बाद भगवान ने हनुमान जी से कहा, हनुमान अब मैं अयोध्या लौट के कैसे जाऊंगा, और माँ पूछेगी तो मैं माँ को क्या बताऊंगा। फिर जाते हैं हनुमान जी, पता लगाते हैं संजीवनी कहाँ मिलेगी। सुखेन वेद को लाते हैं। सुखेन वेद ने बताया हनुमान जी को, आपको संजीवनी बूटी लेके आना पड़ेगा। हनुमान जी जाते हैं, पूरा पहाड़ ले आते हैं। रास्ते में जब हनुमान जी चलते हैं, भरत जी को लगा कि ये कौन जाता। वहां भरत जी ने एक बाण चढ़ाते हैं। हनुमान जी नीचे जाते, हे राम हे राम हे राम कहते हुए। जिस समय भरत जी ने ऐसा सुना तो पूछते हैं, आप कौन हैं? हनुमान जी ने पूरा परिचय दिया। इसके बाद में भरत जी कहते हैं कि मैं आपको इसी बाण से वहां पहुंचाए देता हूं। हनुमान जी ने कहा, मैं प्रभु के प्रताप से चला जाऊंगा। और हनुमान जी वहां से राम जी के पास आते हैं। सुखेन वेद ने यहाँ लक्ष्मण जी को उसकी दवा बना कर देते हैं और लक्ष्मण जी आओ खड़े हो जाते हैं। इसके बाद में पूरी सेना यहाँ से चलती है। और वहां पहुंचकर रावण युद्ध होता है। जिस समय रावण युद्ध होता है, उस समय नारद जी भी उस भगवान की लीला को देखने आते हैं और उनके साथ में दशरथ जी भी आते हैं, क्योंकि दशरथ जी को मोक्ष नहीं मिला था। और उसी समय राग मारू का गायन हो रहा था। मारो 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 मारो, रावण युद्ध हो रहा था। एक दिन भर युद्ध चला। भगवान ने फिर भी कहा, हनुमान जी से कहा कि रावण से कह दो
कि वो अभी आज और आराम कर लें, कल फिर युद्ध होगा। और दशरथ जी और नारद जी उस युद्ध को देख रहे हैं। दूसरे दिन फिर से युद्ध हुआ। भीषण युद्ध चला, राम रावण युद्ध। सभी बंदर भालू भगवान की लीला को देखते हैं। भगवान ने जो बाण चलाया, विभीषण ने आके भगवान से कहा कि प्रभु राम जी को सब कुछ बताया कि इनको जो वरदान मिला है, इनका जो अमृत है वो सोखेगा तो ही रावण बनेगा। भगवान को मालूम पड़ा और राम जी ने जो बाण मारा उससे रावण का मोक्ष मिला। सभी सिर भगवान ने रावण के काटे, आकाश से फूलों की वर्षा हुई, जय जयकार हुई। सभी देवता खुश होते हैं। राम रावण युद्ध जो हुआ और बानर भालू से भी जय जयकार कर रहे हैं। बोले श्याम रामचंद्र की जय हो। इस प्रकार यहाँ और भगवान इतने कृपालु थे, रावण को भगवान ने मोक्ष भी दिया, क्योंकि रावण को पहले भी वरदान मिला हुआ था। और इस लीला को गोस्वामी जी बहुत उससे लिखते हैं। इसके पश्चात राम जी ने हनुमान जी विभीषण को बुलाया। विभीषण का सुंदर लंका का राज दिया और विभीषण से कहते हैं कि आप जाओ सीता माँ को आप बुला लाओ। हनुमान जी वहां जाते हैं, माता सीता को सब खबर मिलती है, सभी बहुत खुश हो रहे हैं। और सीता माता आते हैं, भगवान वहां अग्नि में परीक्षा लेते हैं। लक्ष्मण जी ने सुंदर लक्ष्मण जी से कहा आप यहाँ की लकड़ी ले आओ। लक्ष्मण जी ने यहाँ क्रोध किया, कहा प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं, माता सीता की परीक्षा लेना ये अच्छा नहीं है। पर भगवान ने जो नर लीला करी थी, अरण्य कांड में भगवान ने सीता जी को वहां अग्नि में जो वो बांस दिया था, भगवान एक लीला कर रहे थे। क्योंकि भगवान राम जी ने यहाँ परीक्षा नहीं दिया, वही सीता भगवान ने जो पहले छाया की सीता रख दिया था, तुम पावक मोहि करो निवासु। और ऐसी भगवान ने सभी लीलाएं करी। विभीषण को राज्याभिषेक किया। इसके बाद में भगवान कहते हैं, विभीषण कहते हैं कि अभी आप रुको। राम जी ने कहा मेरे को 14 वर्ष पूरे गए हैं। और वहां से भगवान रथ में बैठकर सभी अयोध्या के लिए चलते हैं। जिस जिस मार्ग से गए
भगवान उसी मार्ग से वापस अयोध्या आते हैं और यहाँ सुंदर विमान चल रहा। गोस्वामी जी लिखते हैं, चलत विमान कोलाहल होई, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे कोई, जय रघुवीर कहे चलत विमान कोलाहल होई, चलत विमान कोलाहल होई, रघुवीर कहे सब कोई, भगवान सुंदर विमान में चलते हैं। चलत विमान कोलाहल हुई, जे रघुवीर कहे सब कोई। भगवान जिस विमान पर बैठे सभी देवी देवता आकाश से फूलों की वर्षा करते हैं, गंधर्व गायन करते हैं। और यहाँ रामचरितमानस में गोस्वामी जी बताते हैं कि ये जो चौपाई है, चलत विमान कोलाहल हो, जय रघुवीर कहे सब कोई, कि ये चौपाई जिस भी वाहन में कहीं अगर लिखी है तो वहां भगवान राम जी स्वयं ही रक्षा करते हैं। ऐसा इस चौपाई का यहाँ गोस्वामी जी ने बताया। लंका कांड की चौपाई है। भगवान का सुंदर विमान जाता है जहां जहां से प्रभु आए थे। सभी बंदर भालू भगवान के साथ में जाते हैं। सीता मैया सभी पूजन पाठ करते, गंगा मैया का वहां राम जी ने हनुमान जी को भेजा कि आप नंदीग्राम में जाओ और भरत जी को सूचना दो। हनुमान जी वहां से चलते हैं क्योंकि अवधि का एक दिन था। हनुमान जी ने जाकर भरत जी को सूचना दी। भरत जी बहुत प्रसन्न होते भगवान की खबर सुनते ही। अयोध्या में सब दूर मालूम पड़ा कि आज भगवान राम जी आ रहे हैं। सभी माताओं को मालूम पड़ा, गुरुदेव को मालूम पड़ा, और यहाँ राम जी का विमान पहुंच रहा है। राम जी पहुंचते हैं अयोध्या। भगवान राम सबसे पहले माता कैकेयी से मिलते हैं, प्रणाम करते हैं। और भगवान वहां के जब वो सभी की वहां की जो दशा देख रहे हैं, भगवान राम वहां बहुत दुख मनाते हैं। सभी माताएं कहती हैं, प्रभु आपके जाने के बाद अयोध्या में जो जो घटनाएं घटी और हमने जो संघर्ष किया, उसको हम कभी भूल नहीं सकते हैं।
राम जी वहां पहुंचे, गुरुदेव आए, भरत जी आए, भरत शत्रुघ्न। गुरुदेव ने भगवान राम से कहा कि आपके जो बलकल वस्त्र हैं इनको आप उतार दो। राम जी ने सब पर वहां स्नान किया। इसके बाद में गुरुदेव कहते हैं और राम जी का सुंदर वहां मुकुट बुलाते हैं और राज्याभिषेक की तैयारी करते हैं। गुरु जी ने प्रथम तिलक भगवान राम का किया और यहाँ गोस्वामी जी लिखते हैं, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि के ना, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि के ना, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय 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 जय राम। यह कलिकाल न साधन दूजा, श्री राम जय राम जय जय राम। यह कलिकाल न साधन दूजा, श्री राम जय राम जय जय राम। जब तपत पूजा, श्री राम जय राम जय जय राम। जब तपत पूजा, श्री राम जय राम जय जय राम। नाम कथा गिरजा में बने, श्री राम जय राम जय जय राम। कथा गिरजा में पढ़ने, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय 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 जय राम। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। शिव जी कहते हैं यह राम कथा का वर्णन जो मैंने किया वो भगवान की कृपा से ही की। अब यहाँ देखो रामचरितमानस के रचयिता जो है भगवान भोलेनाथ ही है, क्योंकि भगवान राम का सुमरन करते हैं और राम शिव का ही सुमरन करते हैं। और गोस्वामी जी यहाँ सुंदर छंद लिखते हैं, आप हम सभी उत्तरकांड के जो छंद आखिरी है इसको बड़े भाव से सभी गाइए। पते ते पावन
जाके कृपा लोरेश से मत मंद तुलसीदास पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाम। जो इस चरित्र को सुनते हैं भगवान उस पर सदा कृपा करते हैं। और यहाँ तुलसीदास जी बताते हैं, मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मन हरहु काम ही नार प्यार जिन लोभी प्रिय जिमेदार, तिम रघुनाथ निरंतर प्रेला। यहाँ गोस्वामी जी बताते हैं, जैसे कामी आदमी को स्त्री प्रिय लगता है और लोभी को जैसे धन प्रिय लगता है, ऐसे मुझे भगवान श्री राम सदा प्रिय लगते हैं। नम पाप हरम सदा शिवम विज्ञान ते संसार पतंग घोर इस प्रकार रामचरितमानस का उत्तरकांड की कथा पूर्ण हुई और पूर्वपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ऐसा दीनता का परिचय दिया। तो रामचरितमानस में यही बताया है कि सदा हनुमान चालीसा का पाठ सभी को करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि माताएं ना पढ़ें। बहुत से लोग तो भ्रम में लोगों को डाल रखा है कि माताओं को नहीं पढ़ना चाहिए। और गोस्वामी जी ने बहुत पहले इसको लिख दिया है कि जो यह पढ़े, मतलब ऐसा नहीं लिखा कि यही पढ़े, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरीसा। मतलब इसके साक्षी भगवान शंकर ही कह रहे हैं, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, मतलब कोई भी पढ़े, होय सिद्ध साखी गौरीसा। तो हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। रामचरितमानस घर घर में होना चाहिए। रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए। धर्म के काम में जो भी अपने से बने सहयोग करना चाहिए, ऐसा गोस्वामी जी ने बताया है। क्योंकि ये शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। और यहाँ गोस्वामी जी ने बताया कि बड़े भाग मानुष तुम पापा सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिलता है। तो सभी को अच्छे काम करना चाहिए। और आइए बड़े भाव से भगवान नाम संकीर्तन। इसके पश्चात
और हमसे या हमारे कोई संगीत वाले भैयों से कुछ अगर त्रुटियां हुई हों तो आप क्षमा करना, क्योंकि ये मेरी पहली कथा है। और ये भीलट बाबा भगवान की असीम कृपा से, उनकी कुछ ऐसी प्रेरणा थी, उनके आशीर्वाद से, क्योंकि उनकी कृपा के बिना न कोई कथा बोल सकता है और न कथा कोई सुन सकता है। तो ये आज भीलट बाबा की असीम कृपा थी। जो भी तुमने बुलवाया उसको आप ग्रहण करें और बड़े भाव से भगवान नाम संकीर्तन सभी के सहयोग से कार्यक्रम हुआ है और भीलट बाबा की असीम कृपा से ये कार्यक्रम का आज समापन है। आइए बड़े भाव से भगवान नाम संकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 जय हो सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम 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 राम राम, हरे राम राम सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे नमः हरे नमः हरे नमः। आनंदे भयो
अति हर्ष भयो हर्ष भयो आनंद भयो अति हर्ष भयो आनंद भयो अति हर्ष भयो आए लक्ष्मण रामपुरी में आनंद भयो आए लक्ष्मण लक्ष्मण रामपुरी में आनंद भयो आनंद भयो अति हर्ष 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 भयो लक्ष्मण रामपुरी में आनंद भयो लक्ष्मण रामपुरी में आनंद भयो माता कौशल्या आरती उतारे माता कौशल्या आरती उतारे लंका के बाद कितने दिन रावण मोरो लायो सिया को साथ पुरी में आनंद भयो लक्ष्मण रामपुरी में आनंद भयो राम का सुंदर राज्य से हुआ और सभी बहुत आनंद हुआ अयोध्या में। गोस्वामी जी ने सभी के दो दो पुत्र बताए और रामचरितमानस का यहाँ पर पूर्ण हुई। आइए बड़े भाव से आरती। सुंदर दीप जलाए के करो हृदय मेरा शरण पड़े किला मेरे भगवान आरती श्री राम आरती श्री राम मायन जी की आरती श्री राम आरती श्री राम मायन जी की आरती श्री राम कीरत गली पे ललित सिया पी कीरत ललित सिया गावती ब्रह्मा दिख मुनिनाद गावत ब्रह्मा दिख मुनिनाद गावती ब्रह्मा दिख मुनिनाद गावत ब्रह्मा दिख मुनिनाद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख सनकादे जैसे अनुसार बरने पवन सुत कीरतनी की आरती श्री राम मायन जी
गावती वेद पुराणे अष्टोत्तर गावत वेद छहो शास्त्री सभी ग्रंथन को छहो शास्त्र सब ग्रंथन को मुनि जन धन सम तन को सर्वसे मुनि जन धन सर्वसे निसारे अंश सम्मत सभी सारे अंश सम्मत सभी और श्री राम जी की कीरत कड़ी औरत श्री राम गावती संतत शंभु भवानी गावत शंभु भवानी अरुभक्त संभव मुनि ज्ञानी अरुभक्त संभव मुनि ज्ञानी व्यास आदि करे करके बखाने व्यास आदि करके बखाने काके भुकुंडी करके आरत श्री राम कीरत कड़ी आरत श्री राम कलेमा ने हारे धनने रोगे भगोगे ताते माते सभे आरत श्री राम कीरत आरत श्री ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट साथ जनों के संकट छड़ने दूर के लिए ओम जाते फल पावे दुख बिन से
सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट में ते तन को जगदीश हरे। मात पिता तुम्हें मेरे शरण गहो में किसी की हो जाए, शरण गहो में किसके, तुम बिन और न दूजा प्रभु आशिक में किसके, ओम जगदीश हरे। पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, तुम अंतर्यामी, पाद ब्रह्म परमेश्वर, पाद ब्रह्म परमेश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी, ओम जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खलगामी, वैसे मत तुम स्वामी, कृपा करो भगत, ओम जगदीश हरे। सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलहु दया में, किस विधि मिलहु दया में, तुमको मैं तुमती, ओम जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, द्वार कड़ा तेरे, ओम जगदीश हरे। विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, हरो देवा, करता भक्ति बढ़ाओ, बढ़ाओ, तमसे सेवा, ओम तनो मन धन सब है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अनुपन, प्रभु का प्रभु जी को अनुपन, जाना दे मेरा, ओम जगदीश हरे। जान सुनर विद्यारत को कोई घटकावे, कोई घटकावे, भक्त शिवानंद स्वामी जपत हरा हर भाव, चित फल पावे, ओम जगदीश हरे। हे जान मिला कहो गुरु कर दो,
Hare Rama Hare Hare